देखिए, जो पूरा मामला है पिछले 17 मार्च को हमने पहली जो है इसमें एफआईआर दर्ज करी थी। तो हमारे पास मकान मालिकों की तरफ से शिकायत आई थी कि कुछ लोगों ने उनका जो है घर या कमरा जो है वो किराए पे लिया और उसमें वो आते-जाते नहीं है और उनको ऐसा शक है कि वो कुछ अवैध गतिविधि कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हमने जब रेड करी तो हमें ये सिम्बॉक्स का नेटवर्क मिला। जो सिम्बॉक्स वहाँ पे चल रहे थे, एक ह्यूमनलेस ऑपरेशन था। मतलब उनमें जब हम कमरों में गए तब हमें कोई व्यक्ति नहीं मिला और जो वहाँ की दशा मिली वो इस तरह से थी कि जो ये इलीगल डिवाइसेज़ हैं जिनको हम सिम्बॉक्स कह रहे हैं, ये सिम्बॉक्स वहाँ रखे हुए थे। वो बैटरी और इन्वर्टर के माध्यम से भी कनेक्टेड थे कि अगर कोई लाइट वगैरह या बिजली चली जाए तब भी उसका पावर बैकअप रहे। वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल्ड थे, वहाँ पे वाईफाई स्विचेज़ भी इंस्टॉल्ड थे। तो ये हमने काफ़ी चीज़ें वहाँ से बरामद की और हम भी बड़े सरप्राइज़ थे इस चीज़ से कि जो सिम्बॉक्स का ऑपरेशन है, वो बिल्कुल मानव रहित ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और लेकिन इसको पकड़ने के बाद में जो हमारे इंटेलिजेंस जो हमने जनरेट की, उसके बाद हम लगातार ये सिम्बॉक्स और पकड़ते गए और हमने अभी तक कुल गुड़गाँव में 15 सिम्बॉक्स हमने रिकवर कर लिए हैं, बरामद कर लिए हैं। और 15 सिम्बॉक्स के अलावा हमने वाईफ़ाई कैमराज़ 7 वाईफ़ाई कैमरा जिनमें ह्यूमन डिटेक्शन का फीचर भी अवेलेबल था, 7 वाईफ़ाई राउटर्स हमने वहाँ से बरामद किए, 7 इन्वर्टर, 30 बैटरी, 29 वाईफ़ाई स्विचेज़ जो है वो रिमोटली ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो इनका भी जो व्यक्ति रिमोटली इनको ऑपरेट कर रहा था उसका फ़ायदा उसे मिला होगा। और 28 ईथरनेट वायर बरामद किए, 504 सिम कार्ड मिली है जो कि प्रथम दृष्टया फर्जी है। एक रेलवे टिकट हमें मिला है और एक कार्टून बॉक्स मिला है जिस पे कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ था। तो ये सारी बरामदगी जो हम 17 तारीख से जो हमने ऑपरेशन शुरू किया है और आज करीब-करीब इसको 13-14 दिन हो गए हैं। तो उसमें हमने इतनी जो है हमें सफलता मिली है और इससे ख़ास करके सिम्बॉक्स का जो हमने एनालिसिस किया तो इसका जो उपयोग है वो इस काम के लिए हो रखा था कि जो इंटरनेशनल कॉल्स हैं, जो बाहर बैठे व्यक्ति हैं, उनको अगर सामान्य व्यक्ति को कोई फ़ोन करना होगा तो यहाँ का जो गेटवे है उसके थ्रू आना होगा और वो अगर उसमें फ्रॉड करेंगे तो वो गेटवे पे ही ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन उसको बायपास करने के लिए उनका जो ये डिवाइस है, उनका जो इल्लीगल सेटअप है, वो उनको मदद कर रहा था और इसके थ्रू वो बाहर से बैठे वीओआईपी कॉल जिनको हम कहते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये एक इंटरनेट कॉल होती है जो ऐप से ऐप के बाद एक ऐप से उसी ऐप पे की जाती है। इसमें जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप कॉलिंग है या हम इंस्टाग्राम से कॉलिंग करते हैं या टेलीग्राम से कोई कॉलिंग होती है, तो उसको वीओआईपी कॉल कहते हैं। तो इस तरह की वीओआईपी कॉल को हमारी जो रूटीन की जो कॉल होती है, जो हमें ऑन डेली बेसिस हम अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे कॉल करते हैं, उसमें कन्वर्जन भी होता था। तो इस सिम बॉक्स से उनको 2 एडवांटेज मिलते थे। एक तो वो इंटरनेशनल कॉल को गेटवे को बायपास करके इंडिया में लैंड अप करवाते थे और उसके बाद उसको रूटीन की कॉल में भी कन्वर्ट करते थे, जिससे कि जिसको वो कॉल कर रहे हैं, उसका भरोसा वो जीत पाते थे। तो ये सिम बॉक्स का जो हमने भांडाफोड़ किया है, इससे हमें साइबर क्राइम के 2 वर्टिकल्स होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल वर्टिकल, दूसरा होता है उसका टेलीकॉम वर्टिकल, जिसमें वो फर्जी सिम कार्ड का उपयोग करते हैं। तो ये टेलीकॉम वर्टिकल पे हमने बहुत बड़ा अटैक किया है और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि इसका हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा और इस तरह की जो कॉल जो लोगों को आती है, सिटीज़न्स को आती है, उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। सर अक्रॉस द बॉर्डर कोई बैठा हुआ है वो इसको ऑपरेट कर रहा था? बिल्कुल, ये ट्रांसनेशनल जो है क्राइम है। इसके हमें प्रथम दृष्टया बड़े मजबूत सबूत हमें मिल चुके हैं और हमने जो गिरफ्तारियाँ इसमें करी है, अभी तक हमने इसमें 5 गिरफ्तारियाँ करी है। 5 लोगों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। तो उनसे जो हमें मटेरियल मिला है, उनके फ़ोन के एग्ज़ामिनेशन से, उनके पास से जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, उससे ये बात कन्फर्म होती है कि ये एक ट्रांसनेशनल क्राइम है और बाहर से बैठे हुए लोग जो हैं इसको अंजाम दे रहे हैं। उनको भी हमने जो है उनकी भी हमें आइडेंटिटी ढूँढनी है और उनको भी हम जल्द ही पकड़ने में कामयाब होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है सर उनका काम क्या था? वो क्या करते थे यहाँ से? क्या कॉल किया करते थे या कॉल को ट्रांसफर करते थे? क्या करते थे सर वो जिनको गिरफ्तार किया? उनका सबका जो है अलग-अलग रोल था हमने जिनको गिरफ्तार किया है। तो हमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि डे 1 जब हमने ये सिम बॉक्स का नेटवर्क जब हमने पकड़ा था, तो उस वक़्त हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि ये लोग कौन ऑपरेट करते हैं और ये जो है सिस्टम कैसे चल रहा है। तो हमने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की, जब हमने मकान मालिकों से रिकॉर्ड लिया कि ये कि किस व्यक्ति ने इनको किराए पे लिया और वहाँ पे भी हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली, जिससे कि हमें ये पता चल पाया कि इनमें किसी व्यक्ति ने इसको भेजने का काम किया है, किसी व्यक्ति ने इनमें सिम कार्ड जो है उनको रिचार्ज कराने का काम किया है, किसी ने वहाँ इंटरनेट कनेक्शन देने का काम किया है। तो वो हम आपको डिटेल में भी बता देंगे कि किस व्यक्ति का क्या रोल है। तो हर व्यक्ति का एक अलग-अलग रोल रहा है और वो अपने जो बाहर के बैठे हुए बॉसेज़ हैं, जो अभी तक हमें कन्फर्म्ड है कि वो बाहर बैठे हुए हैं, उनसे वो टच में थे और उनकी इंस्ट्रक्शंस पे वो काम कर रहे थे। सर, गुड़गाँव के किस इलाके में पकड़ा गया और कितने दिन से ऑपरेट हो रहा था ये सिम बॉक्स?
ये लगभग जो है 3 महीने से ये ऑपरेट कर रहे हैं गुड़गाँव में। और हमें पहले जो सबसे पहली जो हमें मिली थी वो हमें यू ब्लॉक जो है नाथुपुर में, वहाँ से डीएलएफ का फेज़ 3 का जो यू ब्लॉक है, वहाँ से हमें सबसे पहली सफलता मिली थी। उसके बाद तो हम लगातार, हमें चकरपुर से भी मिला है और अन्य कई लोकेशन से जो हमें ये मिला है। तो गिरफ्तारी काफ़ी हुई मिले वो हैं। कहाँ से, जो लोग गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार हमने जो है काफ़ी जो है हमें इंटर स्टेट रेड्स करनी पड़ी, जिसमें हमें यूपी में भी हमने रेड की, यूपी से गिरफ्तार किया है, महाराष्ट्र में रेड करके महाराष्ट्र से भी हमने गिरफ्तार किया है, गुड़गांव से भी गिरफ्तार किया है और हमने गुजरात में रेड करके एक आरोपी को हमने गुजरात से भी गिरफ्तार किया है। सर कितने कॉल करते थे? कितने लोगों को ठगी का शिकार बना? देखो, इसमें हमारे पास हमने टोटल जो है 504 सिम कार्ड हमने बरामद किए है और हमने जो 15 सिम बॉक्स अभी तक बरामद कर लिए हैं। तो 15 सिम बॉक्स का मतलब होता है कि उसमें एक सिम बॉक्स में 32 स्लॉट्स होते हैं। जैसे हमारे एक सिंपल सा फ़ोन है, उसमें 2 स्लॉट होते हैं, वैसे ही एक सिम बॉक्स में 32 स्लॉट्स होते हैं। तो हमारे पास में जो अभी हम फिजिकल रेट्स इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि ये जो टेक्निकल डेटा है उसके एनालिसिस भी चल रहा है बैकएंड में और उसको भी हम जल्दी कंप्लीट करके आपको ये फिगर दे देंगे। लेकिन हम आपको मोटा-मोटा बता देते हैं कि 502 हमने सिम कार्ड्स बरामद किए हैं और आप 15 मल्टीप्लाइड बाय 32 कर लीजिए, इतने हमने टोटल जो स्लॉट्स हैं उनको हमने बरामद कर लिया। तो उनका डेटा अभी हम अपने बैकएंड पे रन करेंगे और आपको ये फिगर हम 1-2 दिन में दे देंगे कि टोटल कितनी फ्रॉड कॉल जो है उन्होंने जनरेट की है। सर क्या डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाते थे लोगों को? क्या डर दिखाते थे? क्या किस डर दिखाकर ठगी किया करते थे? ये क्या अभी पता लग पाया? हाँ, बिल्कुल, हमने ये जो है प्रथम दृष्टया इसका एग्जामिनेशन किया है, कुछ सैंपल जो हैं कॉल्स हमने वो देखी है, तो इससे ये बात कन्फर्म हो चुकी है। और इसके साथ-साथ जो यहाँ से इन नंबर्स जो हमने ये बरामद किए हैं, इन नंबर से जो कॉल गई हैं, जब हमने उनके पैटर्न को स्टडी किया है और उनके जो नंबर्स हैं, जो कि बी पार्टी है, जो जिसको इनकमिंग कॉल आई है, तो उनके नंबर को भी हमने देखा है हमारे पोर्टल पे, तो हमें वहाँ पे शिकायतें मिली है, जो कि डिजिटल अरेस्ट की शिकायतें थी। तो ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि जो सिमबॉक्स का नेटवर्क है, ये लोगों को साइबर फ्रॉड करने के लिए कॉल कर रहे थे और विशेष करके डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड कमिट करने के लिए कॉल कर रहे थे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं लोगों से जो है सबसे बड़ी अपील मैं ये करना चाहूँगा कि आपके पास जब भी कोई कॉल आती है, अननोन नंबर से आपको कॉल आती है, तो आप उसको जब उठाते हैं तो उसकी बात पे भरोसा ना करें। वो आपको किसी भी प्रकार का डर दिखा सकता है, किसी भी प्रकार का लालच दिखा सकता है। डर में आपको ये कह सकता है कि आपका बिजली का कनेक्शन बंद हो जाएगा। डर में आपको ये कह सकता है कि पार्सल पकड़ा गया है जिसमें कोई नारकोटिक्स का माल मिला है। आपको ये कह सकता है कि आपका नंबर किसी आतंकवादी गतिविधियों में जाँच में सामने आया है। वो कोई भी डर दिखा सकता है। लेकिन जब तक आपको अंदर से पता है कि आपने कुछ गलत किया नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और पुलिस कभी भी इस तरीके से कॉल करके अपराधी को नहीं बताती है कि आपने जो है फलाना अपराध किया, वो जाके उनको सीधा फिजिकली पकड़ लेती है। डिजिटल अरेस्ट का ना तो कानून में कोई प्रावधान है, ना जो सही पुलिस होती है वो इस तरह का कोई कार्य करती है। तो जनता को ये जानने की आवश्यकता है और इस तरह की कॉल को तुरंत कट करके रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। वो जो हमारा एनसीआरपी का पोर्टल है, 1930 का नंबर है, उस पर वो तुरंत रिपोर्ट करें कि इस प्रकार का नंबर है और इस प्रकार की वो कॉल करता है। तो ये पूरे, और भी अगर वो किसी के साथ कोशिश करेंगे तो ये रोकी जा सकती हैं, ये कॉल को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये भी हमने इन जो नंबर हमने पकड़े उनके भी पैटर्न में देखा है कि 1-2 दिन में ये सिम कार्ड्स ब्लॉक हो जाती हैं। इसका मतलब किसी न किसी ने रिपोर्ट किया है, किसी न किसी ने ये सहायता करी है सरकार की, उसी की वजह से ये सिम कार्ड्स 1-2 दिन में ब्लॉक हो पा रही हैं। तो लगभग सर एक सिम बॉक्स में 32 सिम कार्ड इस्तेमाल हो रहे थे। 32 सिम कार्ड एक टाइम पे इस्तेमाल हो सकते हैं। कितने हुए हैं वो अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसमें ओटीपी या बैंकिंग फ्रॉड, बैंकिंग उससे भी जुड़ा हुआ नहीं, ये बिल्कुल भी जो है बैंकिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, कॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि एक विक्टिम को जो कॉल किया जाता है, क्योंकि कोई भी अगर फ्रॉड कमिट करना है तो सबसे पहले आपको विक्टिम से बात करनी पड़ेगी और उसके बाद में उसे कोई डर या लालच दिखाना पड़ेगा। तो वो बात करने के लिए, और बात करने में जो क्रिमिनल है वो चाहेगा कि उसकी एनोनिमिटी मेंटेन रहे, उसके बारे में ना पता चल पाए पुलिस को कभी भी। तो वो इस तरह का एक इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है और वो बाहर की कॉल को, बाहर के गेट, हमारा जो गेटवे है उसको बाईपास करते हुए एक नॉर्मल कॉल दिखाने के लिए इस सिम बॉक्स का उपयोग कर रहे हैं। और जो है इस तरीके से गुड़गांव में ये फैले हुए थे पिछले 3 महीनों से और हमने इस पूरे नेटवर्क को जो है हमने उसको आइडेंटिफाई किया और एक पकड़ने के बाद हमें इस प्रकार की इंटेलिजेंस जनरेट हुई कि अब हम गुड़गांव में एक भी नहीं टिकने देंगे। और इससे सिर्फ गुड़गांव को नहीं, इससे पूरे देश की जो जनता है उसको ये फ़ायदा मिलेगा कि इस तरह के कॉल जो है वो बंद तो नहीं कह सकता मैं, किसी देश के किसी और कोने में चल रहे हो, लेकिन कम जरूर हो जाएंगे। पुलिस कैसे ट्रैक करती है सर ये सिम बॉक्स? सिम बॉक्स डिवाइस ये कहाँ से लाते हैं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने भी ये सवाल अभी उठ रहा है कि ये डिवाइस जो है वो कहाँ से आता है। तो हमने जो अभी व्यक्ति पकड़े हैं
वो सिर्फ इसकी लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व है, मतलब इस डिवाइस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या उसको इंस्टॉल करने के लिए उस चीज़ में इन्वॉल्व है। अभी ये इस एक्टिविटी के बारे में वही बता पाएगा जिसने ये सिमबॉक्स जो है इंडिया में वो लेके आया है, कि वो कहाँ से लेके आया है, किस तरीके से उसने प्रोक्योर किया है। जब उस व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर लेंगे तब भी हम आपसे इसी तरह से बात करेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे कि वो उस व्यक्ति ने हमें क्या बताया है। विदेश से आया सर, ये शुरुआती जांच में सामने है कि विदेश से ही आया है ये सिम बॉक्स। हाँ, ये जो है विदेश से इसकी इंस्ट्रक्शंस आई हैं और विदेश से ये आया है, इसके भी मतलब हमारे पास में बड़े स्ट्रॉन्ग जो है वो एक, मैं आपको कहूँगा कि अभी हम बिल्कुल नहीं कह सकते, पक्का नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स मौजूद हैं जिनके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये नेपाल बॉर्डर के थ्रू ये आया होगा और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं अभी कमिट नहीं करूँगा, लेकिन हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मौजूद है। जो 504 सिम मिले थे, क्या ये पता चला कि वो बाहर से आए थे या यहाँ के थे, और यहाँ के थे भी किसके नाम पर थे? हाँ, ये जो मैं पहले बता रहा था 504 सिम कार्ड है, इसके हमारे पास आइडेंटिफायर्स मौजूद नहीं है। आइडेंटिफायर जो हम कहते हैं वो कहते हैं कि जैसे आपके सिम का नंबर हो गया, तो वो एक सिम का आइडेंटिफायर है। तो इन सिम के बारे में, क्योंकि ये सिम ऑलरेडी वहाँ थी और वो सिम ही थी, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो हमारे पास में इसका कोई आइडेंटिफायर मौजूद नहीं था। इन 500 अब हमने वो डिटेल जो है टेलीकॉम कंपनियाँ जो हैं उनसे ले ली है और हमने इनका जो है वो सारे सिम नंबर्स भी हमने कलेक्ट कर लिए हैं कि क्या-क्या नंबर थे। तो इंडिया के ही नंबर हैं सारे के सारे, कोई भी नंबर बाहर का नहीं है, लेकिन ये फर्जी सिम है। सर, इस सिम बॉक्स से किस तरह का खतरा है और देश के लोगों को किस तरह से इस चीज से बचा जा सकता है, ये बताएं। हाँ, तो जो जनता है उनके पास बचने का जो यही तरीका है, क्योंकि उनको जो सिम बॉक्स से कॉल आ रही है उनके पास ये कोई तरीका नहीं है पता करने का कि ये कॉल जो है सिम बॉक्स से आ रही है या किसी और जो है उस दूसरी चीज़ से आ रही है। तो ये जनता के पास ये पता करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो नाम डिस्प्ले करती हैं। जब भी किसी व्यक्ति का कॉल आता है तो उसका ऊपर नाम ज़रूर लिखा आता है। तो उससे ही आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो व्यक्ति बात कर रहा है और जो नाम लिखा रहा है वो अलग-अलग व्यक्ति है। इसमें जो और एक और चीज़ है कि जो ये सिम बॉक्स से जो कॉल आती है उसमें पहले आईवीआरएस बोलता है। आईवीआरएस हम बोलते हैं, कोई रोबोट टाइप की आवाज़ आती है जो आपको ये बताती है कि ये फलाना नंबर जो है इस चीज़ में पकड़ा गया है या इस गतिविधि में शामिल है, या आपका बिजली का कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा या आपका फलाना गैस का कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। तो वो रोबोट बोलता है, आईवीआरएस बोलता है और वो आपको ललचाता है कि आप जो है वो कोई बटन दबाएँ और वो कॉल आपकी किसी कहीं बाहर ट्रांसफ़र हो जाए। तो अगर आप उस आईवीआरएस कॉल को ही, इस तरह की कॉल से अगर आप बच जाएँ, तो जनता जो है इस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये सिम बॉक्स की कॉल है। इसमें मैनुअल कॉल नहीं हो रहा था, ये ऑटोमेटेड कॉल था आईवीआर। जी, अब उन्होंने जो ऑटोमेट यहाँ से जो सिम बॉक्स है उसका जो कॉल है वो, जैसे मैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे अभी नंबर डायल करके कॉल करूँगा, वो उस मोड में जा रही है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। वो जैसे हम नॉर्मल कॉल कर रहे हैं कि मैं अपने नंबर में, अपने फ़ोन में एक नंबर कुछ लिखूँ और उसको डायल कर दूँ, तो दूसरे के फ़ोन पे जैसे जाएगा तो जो रिसीवर है उसको वैसा लग रहा है। लेकिन वो कॉल जो है वो सिम बॉक्स से जनरेट हो रहा है और उसमें पहले आईवीआरएस बोल रहा है जो ऑटोमेटेड है। जैसे ही कोई व्यक्ति उस पे जो बटन दबाता है, फिर वो फ्रॉडस्टर जो बाहर में बैठे हुए हैं उनके थ्रू उसका डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। थैंक यू।